जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर में। आज हम मोशन गति से संबंधित जो कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम होने वाले में बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि फिजिक्स से थ्योरिकल के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इससे पहले हमने गति चैप्टर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोशन, उसके 3-4 वीडियो डाल दिए हैं। वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये जो अंकित प्रश्न है वो समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न। एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में 10 सेकंड लग जाते हैं। मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई बोले या डिस्टेंस बोले, दोनों एक ही बात होगा, याद रखिएगा। ऊंचाई बोले या डिस्टेंस बोले, दोनों एक ही बात होने वाली है। तो हमारे पास एक सूत्र है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इससे हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। हमको क्या क्या दिया गया है ये देख लीजिए। एक पत्थर को मीनार से नीचे गिराते हैं, मतलब हमारा यू तो 0 है, वो दिया नहीं गया है। टी हमको पता है 10 सेकंड है। ठीक है, अब नीचे गिरते हैं तो यहाँ पे ए लिखा है। ए हमारा जब भी कोई ऊंचा या नीचे की बात होगा, जब भी किसी चीज को पृथ्वी से फेंका जाएगा या फिर पृथ्वी की ओर आएगी, तब हमको इसका गुरुत्वीय त्वरण लेना है जी। जी होता है 9.8। ठीक है, और हमारी सुविधा के लिए हम इसको 10 मानते हैं। जब भी पत्थर को हम ऊपर फेंकेंगे तब ये जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और जब कोई भी पत्थर पृथ्वी की ओर आएगा तो जी की वैल्यू हम प्लस में लेंगे। वो और यहाँ पे देख लिए ए बराबर जी हमको लेके चलना है। एस ज्ञात करना है, चलिए एस निकाल लेते हैं। यू टी, यू का वैल्यू हमको 0 पता है, तो यू का वैल्यू, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि u अगर 0 है और t इसका साथ गुणे में संबंध है, तो 0 को हम किसी भी वैल्यू के साथ गुना करें वो 0 आने वाली है। ठीक है, प्लस a की जगह हमको g लिखना है, और g का वैल्यू है हमारे पास 10, ये 10 हमने लिख दिया। t हमारे पास है टाइम 10, टाइम भी 10 है, 10 का स्क्वायर है तो 10 को 2 बार लिख दीजिए, अब बटा 2। 5 से गुना करेंगे तो 5 से भागा चला जाएगा, 5 दाम 50, और 50 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर। इसका मतलब ये है कि एक पत्थर जब ऊपर से गिरती है, उसको गिरने में 10 सेकंड लगता है, तो उस दरमियान वो 500 मीटर की दूरी या फिर 500 मीटर का हाइट तय करेगी। अगला प्रश्न है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब 5 सेकंड में वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ऊंचाई बोले हाइट बोले मतलब एक ही है। एस आपको बस यही याद करना है। इस आपको बस यही याद करना है। क्या याद करना है इसमें? यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अलग अलग याद करेंगे तो आपका माथा घूम जाएगा। प्रश्न में क्या किया गया है देख लीजिए। 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है, इसका मतलब u की वैल्यू हमको दे दी गई है 10 मीटर। ठीक है, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब g की वैल्यू हो जाएगी -10। ठीक है, g की वैल्यू -10, क्योंकि पत्थर ऊपर जा रही है। टाइम दे दिया गया है 5 सेकंड। आंसर में आंसर निकालने के लिए सूत्र में मान रखिए, आंसर निकालिए। एस निकालना है, u की वैल्यू हमको दे दिया गया है 10। ठीक है, t की वैल्यू दे दिया गया है 5 प्लस। अब ये देखिए g की वैल्यू हमको -10 रखना है, तो इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और a की जगह g रखना है। g की वैल्यू है -10, तो ये 10 हो गया। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। t की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 2 बार लिख दीजिए, ये 5/2। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 10 पंचे 50, 10 इंटू 25/2। इसको 5 से गुना करेंगे, 5 से कट जाएगा 50 माइनस 125। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 मीटर, और माइनस में इसका मतलब ये जो पत्थर है ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर इसकी हाइट है या फिर डिस्टेंस जो भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 75 मीटर डिस्टेंस। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि पत्थर ऊपर क्यों जा रहा है, अगर ऊपर क्यों नहीं जाता तो प्लस में जाता। एक कार की जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाया जाता है, यह कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी। यहाँ भी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। अब इस डिस्टेंस में देखिए हमको तो t चाहिए ही चाहिए, बिना t के जब तक हमारे पास t नहीं होगा हम इस इक्वेशन में मान नहीं रख सकते और ना ही
डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का एक और फार्मूला है, क्योंकि हमको टी नहीं दिया गया है इसलिए हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक और सूत्र होता है निकालने का, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, या एस है चाहे उसको डिस्टेंस बोले हाइट बोले, हमको यहीं से इसको निकालना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में क्या क्या दिया गया है इसको साफ तरीके से लिख लीजिए। एक कार की जो चाल है, ठीक है, मतलब हमको u पता है, u कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसे रोकने के लिए मतलब मंदन मतलब होता है त्वरण, माइनस में है 10। ठीक है, और रोकने के लिए कहा गया है तो v इज इक्वल टू 0 होगा। कितनी दूरी चलकर जाएगा s हमको ज्ञात करना है, s निकाल लेते हैं। v की वैल्यू 0 है, रख दीजिए। u स्क्वायर ये 20 है, 20 के स्क्वायर करेंगे तो 20 के स्क्वायर होता है 400, माइनस को लिखा क्योंकि हमको a माइनस में रखना है, यहाँ पे a दिया गया है ना, ये 2 लिख लीजिए। a माइनस में रखेंगे तो a माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 लिखिए और ये s लिखिए। ठीक है, ये 0 है, 400 हो जाएगा, माइनस 10 दूनी 20s, क्या हो जाएगा 20s। अब इस 20s को पक्षांतर करेंगे तो 20s हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 400। s को अपनी जगह रहने दीजिए, इस 400 के नीचे ले आइए आप 20 को, भागा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर, ये आंसर है। तो कार जो है 20 मीटर चलकर रुक जाएगी। कार कितने मीटर चलकर रुक जाएगी? कार जो है वो 20 मीटर चलकर रुक जाएगी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन या त्वरण क्या होगा? वैसे रोकना है तो हमको मंदन ही लगाना है। एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति गति से चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसको मंदन निकालना है ना, हमको त्वरण ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये देखिए, इसमें हमको त्वरण ज्ञात करना है। क्योंकि इस प्रश्न में हमको डिस्टेंस दिया गया है तो वैसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें डिस्टेंस दिया हो, जिससे हम डिस्टेंस निकाल सके। तो देखिए एक ऐसा फार्मूला हमारे पास मौजूद है जो है गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति का तृतीय नियम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या हमारे पास उपलब्ध है? ये 72 किलोमीटर हमारे पास u मिल गया, दूरी मिल गई, और त्वरण तो हमारे पास निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 72 किलोमीटर प्रति आवर को हमको सबसे पहले चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को जैसे भी छोटे में चेंज करेंगे मीटर में, तो 5/18 से भागा कर दीजिए, ये हो जाएगा 18। 18 चौके 72 होता है, 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20। इसका मतलब u की वैल्यू तो 20 आ गई। ठीक है, u की वैल्यू 20 आ जाएगी। हमको s की वैल्यू पता है, s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 200 मीटर। ठीक है, s की वैल्यू है 200 मीटर। अब हमको यहाँ से a निकालना है, a निकालना है तो हम इजिली निकाल लेंगे। v हमको देखिए रोकना है ना, तो रोकने के लिए v हो जाएगा हमारा 0, तो v की जगह 0 लिख लीजिए। u की वैल्यू हमने निकाल के रखा है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस जो भी होगा फिलहाल हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हमको मंदन निकालना है। 2a और s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 200 मीटर। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है? 200 मीटर है। तब हम क्या करेंगे, ये 400 हो गया ना, 400 प्लस 2 दूनी 400a। त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है तो a को अपनी जगह, a को अपनी यथास्थान रखिए, या आप ये कर सकते हैं कि हम इस 400 को पक्षांतर करेंगे, बराबर 400a। a निकालना है तो इस 400 को इधर पक्षांतर करेंगे, है ना। वैसे एक माइनस हो जाएगा ना इसमें, माइनस 400 हो जाएगा। 400 माइनस 400 और फिर अपॉन 400 और a, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1, a की वैल्यू हो जाएगी -1। ये इसका मंदन होगा। और यदि क्योंकि हमको ऊपर मंदन लिखा मिला है इसलिए हम इस माइनस को हटाकर केवल 1 लिखेंगे, तो हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे हमारा जो मोशन वाला चैप्टर का जो आंकिक प्रश्न है वो खत्म होता है। इसके बाद एक मोशन में रुक जाता है वृत्तीय गति और परिक्षेप्य गति, जिसको हम परवलयाकार गति कहते हैं। उसको एक वीडियो में हम उसको सबको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फोर्स, जिसको हम कहते हैं बल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।